दीदी हैज जॉइंड, मैंने कैमरा भी ऑन किया है। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपके ही ग्रुप में आपका दीदी। वेलकम। ओम शांति सभी- दीदी। ओम शांति। सभी खुशी मौज में हैं। ओम शांति यस दीदी। बहुत बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति टू ऑल। हाँ जी, ओम शांति। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी जी दीदी। हाँ जी दीदी, बड़ी अच्छी हाँ बात है। अभी थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? जी। चलो आज मुरली रचना बहन स्टार्ट करो। हाँ जी, चित्रा बहन आप शेयर करेंगे? मेरे पास तो है जी, करती हूँ। हाँ जी, तो हमारा आज से कंबाइंड स्वरूप शुरू है। सामना करने की शक्ति है और ये मुरली है 6/9/1975 की। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने 3 रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो, है अनादि कंबाइंड संयुक्त रूप। दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंदा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। शिव शक्ति के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति रूप है। यादगार के आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। जी, ये मुरली थी जी आज की भी। थैंक यू रचना बहन। दीदी आज हमने बाबा के महावाक्य सुने। सामना करने की शक्ति, उसके लिए अपने कंबाइंड स्वरूप को याद रखो, तो आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप विपरीत परिस्थितियों का और जो भी आपके सामने एडवर्स सिचुएशंस आती हैं और चैलेंजेस आती हैं, उनको चुनौतियां हैं या किसी के संस्कार हैं, स्वभाव संस्कार, उसका आप सामना कर पाएंगे। तो कंबाइंड स्वरूप बाबा हमेशा कहता है याद रहता है। तो आप देखिए इसमें जो आज बाबा ने 3 कंबाइंड स्वरूप बताए। पहला बताया अनादि, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य। तो बाबा कहते हैं आप अपना अनादि कंबाइंड स्वरूप याद रखो, जिसमें आपने देखा होगा कि आज की मुरली अनादि का मतलब है आत्मा अनादि है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज। आत्मा अनादि है और शुरू से पुरुष और प्रकृति का खेल चला रहा है। उसमें बाबा ने कहा पुरुष और प्रकृति अनादि, अनादि काल से चला आ रहा है। ये अनादि कंबाइंड स्वरूप है। तो पुरुष जो है वो शरीर के लिए आया है, पुरुष जो है आत्मा के लिए आया है और प्रकृति शरीर के लिए आया है।
तो शुरू से ही पुरुष और प्रकृति का खेल है। और एक समय था जब प्रकृति पुरुष के अधिकार में थी, अर्थात पुरुष प्रकृति को अपने अधिकार से चलाता था। उस समय धरती स्वर्ग कहलाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, पुरुष प्रकृति के गुलाम हो गया, तो ये सृष्टि नर्क बन गई। इसलिए आप सबने सुना होगा पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। कैसे हमारे हाथ से स्वर्ग चला जाता है और कैसे हम उसको वापस ले सकते हैं, इस खजाने को। उसका आधार ही यही है कि जब हम अधिकारी बन करके रहते हैं, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं इस प्रकृति को अपने अधिकार में चलाते हैं। स्वराज्य अधिकारी, कल भी पूरी मुरली इसी पर थी ना। बच्चे, तुम स्वराज्य अधिकारी हो। आपको पहले स्वयं पर राज्य करना है। तो आप देखेंगे इसमें भी सामना करने की शक्ति का इस्तेमाल होता है। हम इसी में फेल हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, लेकिन हम दूसरे पर राज्य चलाना चाहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा एक है कंट्रोलिंग और एक है रूलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग पावर चाहिए अपने आप के ऊपर। जितनी जितनी कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी, उतना आपकी रूलिंग अथॉरिटी काम करेगी। आप कैसे रूल करेंगे दूसरे पर? जब आप स्वयं पर कंट्रोल करेंगे। तो जैसे आत्मा प्रकृति का राजा है, तो मैं आत्मा इस प्रकृति का राजा हूं। बाबा हमेशा कहता है कि वैसे ये सोचो कि करावन हार करा रहा है, करन हार हम किए जा रहे हैं। एक तरीका ये बताता है। फिर कहता है बच्चे सदा सोचो कि मैं आत्मा करावन हार हूं और करावन हार बन करके इन देह की कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहा हूं, और जैसा मैं इनको आदेश करूं, ये कर्म इंद्रियां मेरे आदेश का पालन करें। तो मेरी स्थूल कर्म इंद्रियां और मेरी सूक्ष्म शक्तियां मेरे अधिकार में हो। जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करूं, वह शक्ति मेरी सेवा में हाजिर हो जाए। ठीक है ना? इसको कहते हैं, जब जितना जितना हमारे में ये बात आएगी सेल्फ में, तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, सहन करने की शक्ति की आवश्यकता है, मैं सहन शक्ति का आवाहन करूं। सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है, मैं सामना करने की शक्ति का आवाहन करूं। वो शक्ति मेरी सेवा में आ जाए। ऐसा ना हो जहां सहन करना है वहां सामना करना शुरू कर दें, और जहां सामना करना है वहां सहन करना शुरू कर दें। तो पिछली बारी भी ये बात निकली थी कि ये हमें समझ होनी चाहिए कि जब हम संबंध संपर्क में आते हैं ब्राह्मण परिवार में, अनेक प्रकार के संस्कारों का मिलन होता है। तो अगर हम सरल स्वभावी हैं, तो हम एक दूसरे की बात को सहन कर लेंगे। वहां हमें सामना नहीं करना, कन्फ्रंटेशन में नहीं आना है। जो कन्फ्रंट करने की आदत है, वो केस को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। लेकिन अगर हम सरल स्वभावी हैं, तो बात तो आपके सामने आई, किसी ने आपके साथ, यानी आपके सामने टफ सर्कमस्टांसेस एंड टफ पर्सनालिटीज आई, पर आपने उसको कैसे फेस किया? अपने सरल स्वभाव से। और सरल स्वभाव से वो बहुत बड़ी बात भी खत्म हो गई। पर अगर आपने अपना स्वभाव सरल नहीं रखा, और सरल स्वभाव कब होगा? जब आप अपने अनादि स्वरूप को याद करेंगे। मेरा अनादि स्वरूप क्या है? मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। परम धाम से इस धरा पर विशेष संदेश देने के लिए आई हूँ। मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ। मैं भगवान का पैगंबर हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। यानी मुझे मेरा जो अनादि स्वरूप है,
वो प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। मुझे अपने स्वरूप में स्थित रह करके कर्म क्षेत्र पर व्यवहार में आना है। तो आप देखेंगे जब आप अपना अनादि स्वरूप याद रखेंगे और उस स्वरूप में स्थित होकर के व्यवहार में आएंगे, तो आप कैसे भी टफ सिचुएशन और टफ पर्सनैलिटी को फेस कर पाएंगे बहुत आसानी से एंड नेचुरल, हंसते हंसते। इट शुड बी वेरी वेरी नेचुरल। ये अनादि स्वरूप, आज बाबा ने मुरली में वरदान में भी यही बात कही है, बच्चे आवाज से परे होकर आवाज में आओ, आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर के आवाज में आओ। अगर आप आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर आवाज में आएंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन भर आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगा। कर्म करते भी आप न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव करेंगे और हर कार्य में सफलता का अनुभव करेंगे। बच्चे, यही शक्ति वास्तव में संपूर्ण स्थिति है। यही शक्ति कर्मातीत स्थिति है। कौन सी? आवाज से परे होकर आवाज में आना और शांति की शक्ति का अनुभव करना। तो ये आवाज से परे की स्थिति है, कर्मातीत स्थिति है, बाप समान संपूर्ण स्थिति है और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। ये था आज के वरदान में या नहीं? बताएं भाई हाँ, बहन, आज के वरदान। हाँ जी, यही था। ऑल इन वन। और मैंने इस स्थिति का अनुभव ऐसा किया है, जब हम कोई कार्य करने के लिए भी जाते हैं और हम किसी यानी कि ऐसी पर्सनालिटी से बात कर रहे होते हैं, दुनिया में भी विशिष्ट लोग हैं, वीआईपीस के पास जाते हैं, आप कुछ नहीं करें, शांति का प्रकाश दें, बस योग युक्त होके सामने बैठ जाएं। जो बात कर रहा है वो कर रहा है, आप प्रकाश देते जाएं। और जो आपसे ऑफिसर भी बात कर रहा है उसको भी आप दृष्टि देख के प्रकाश देके आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर एक शब्द कहें, आप देखेंगे आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हमने तो लाइफ में बहुत ही अनुभव किए, मैं अनुभव तो यहाँ नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जो भी कार्य हमारे हुए हैं वो आवाज से परे रहकर आवाज में आना। अगर जिसको बाबा ने कहा अपने अनादि स्वरूप में स्थित होकर के कर्म में आना, यह कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारा और प्यारी स्थिति। तो आप हर बात को फेस कर पाएंगे, आपके लिए कोई बात मुश्किल नहीं होगी। कई बार ऐसी ऐसी बात आती है, हम बाबा के कमरे में बैठ के सोचते हैं, बाबा अब आप बताएं क्या करना है। जो बाबा उस समय आपको साइलेंस में ऐसा आइडिया आएगा, आपको एक फ्लैश आएगा और आप ऐसा कर लेंगे, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। शायद अगर आप शब्दों में कहते तो वो नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, अपना अनादि स्वरूप में स्थित होकर के आवाज में आना, इस प्रकृति को चलाना। तो हम सभी सतयुग में क्या थे? पुरुष प्रकृति के ऊपर अधिकार रखता था, पुरुष शक्तिशाली था, प्रकृति उसके अधिकार में थी। तो सतयुग में क्या था? हम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म था। ये सारी क्वालिफिकेशंस बिकॉज ऑफ आत्मा का प्रकृति पर अधिकार था। धीरे धीरे जैसे ही आत्मा कर्म करते करते
देह में आसक्त होती गई तो प्रकृति पुरुष पर हावी हो गई। पहले तो धीरे धीरे डिग्री कम हुई, त्रेता में और कम हुई, और त्रेता के एंड में इतनी कम हो गई कि फिर आपको द्वापर में आना पड़ा, क्योंकि पुरुष के ऊपर प्रकृति हावी हो गई और वहीं से हमारे अंदर विकारों का जन्म हुआ। और इसी विकार के कारण से हम कमजोर होते गए। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम कोई भी कमजोरी का सामना करना चाहते हैं, किसी भी चीज का सामना करना चाहते हैं, तो हमें सशक्त अर्थात शक्तिशाली होना होगा। किसको? आत्मा को। शरीर की बात नहीं है। आत्मा तभी शक्तिशाली होगी जब वो अपने अनादि स्वरूप में स्थित है और प्रकृति के प्रभाव से मुक्त है। और ये बात जो है केवल बाबा के बच्चे नहीं मानते हैं, पर दुनिया वाले भी मानते हैं। छोटी सी मिसाल देते हैं कि पहले भगवान ने जन्नत में आदम बीवी को भेजा था और वो नेकेड थे, देवर नेकेड, और उन्होंने कहा कि आप इस बगीचे का फल खाएं, आनंद लें इस स्वर्ग के बगीचे का, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये एक पेड़ है, इसका फल नहीं खाना, फॉरबिडन फ्रूट उसको कहा। तो आप आनंद लेते रहे। तो आप देखेंगे उन्होंने 2 युगों तक इसका आनंद लिया। तो सबसे पहले शैतान बीवी के मन में आया, उसने कहा कि ये फल खाना चाहिए। फिर उसके मन में शैतान आया, फल खाना चाहिए। फिर संकल्प आया कि खुदा ने मना किया है, ये फल नहीं खाना है। फिर दूसरा ख्याल आया कि मालूम है क्यों मना किया है, इसलिए मना किया है कि मेरे बराबर दूसरा खुदा ना आ जाए। बहुत टेस्टी है, इट्स वेरी टेस्टी, हैवंट यू ट्राइड इट बिफोर? आपने इसको ट्राई कभी किया नहीं है क्या? बहुत टेस्टी है। तो उसने जैसे उसको टेस्ट किया तो उसको आदम का शरीर दिखने लगा। ऐसे ही उसने फिर आदम से कहा कि ये फल खाओ। उसने कहा नहीं नहीं, खुदा ने मना किया है। उसने कहा खुदा ने मालूम है क्यों मना किया है? कि मेरे बराबर दूसरा खुदा ना आ जाए। बहुत टेस्टी है फल। तो आदम ने भी कहा बात तो ठीक है। तो उसने भी उस फल का टेस्ट किया, उसको बीवी का शरीर दिखने लगा। मतलब पहले वो देवर कंप्लीटली सोल कॉन्शियस, नेकेड मतलब बॉडीलेस स्टेट में थे। बॉडी होते बॉडीलेस स्टेट मतलब उनको अशरीरी स्थिति थी, देह रूपी वस्त्र का भान नहीं था। जैसे ही उन्होंने ये किया, देह का अभिमान, इसको टेस्ट किया, तो उनको एक दूसरे के देह में आसक्ति का ख्याल आया, देह दिखने लगा, आत्मस्मृति खत्म हो गई। तो खुदा ने उन्हें जन्नत से बाहर फेंक दिया, ऐसा बोलते हैं, और वो जहन्नुम में आ गए। क्योंकि उन्होंने एक आज्ञा का उल्लंघन किया। कौन सी आज्ञा? जो फॉरबिडन फ्रूट था उसको उसने टेस्ट कर लिया। वो पैराडाइज लॉस्ट, खत्म हो गया। अब रिगेन्ड कैसे हो, दोबारा से कैसे मिले? बस उसको फिर से करना है कि जो फॉरबिडन फ्रूट था वो हमें दोबारा से टेस्ट नहीं करना है। मतलब आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर आवाज में आए, ये शिव बाबा का आदेश है। हैव प्रैक्टिस, हैव प्रैक्टिस, बहुत अभ्यास करो। तो अभ्यास करते करते आप इतने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि धीरे धीरे वापस उस सतयुगी सृष्टि में पहुंच जाएंगे। चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन, टफ सर्कमस्टांसेस, टफ पर्सनैलिटीज आए, रास्ते में विघ्न आए, आप उसको फेस कर लेंगे। अपना कंबाइंड स्वरूप याद रखो, मैं आत्मा करावनहार हूँ, इन देह की कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही। मैं इस कर्म क्षेत्र पर शरीर का आधार लेकर आई हूँ, मात्र बाबा का संदेश देने। मुझे इसमें आसक्त नहीं होना, मुझे वापस जाना है। ठीक है, ये अनादि और अनादि स्वरूप की स्मृति। और आत्मा के जो असली गुण हैं
उसमें स्थित होकर के कर्म क्षेत्र पर आना है, वो सभी जानते हैं। तो आप हर बात को बड़ी सरलता से, सुगमता से फेस कर लेंगे। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है शिव शक्ति कंबाइंड। और बाबा ने कहा शिव शक्ति का भी कंबाइंड स्वरूप याद रहना चाहिए। जब आप अकेले होते हो तो माया वार करती है। बाबा ने कई बार ये बात कही है, बच्चे, नारी को अभी तक दुनिया वाले अबला कहते रहे, पर भगवान ने हमें शक्ति बनाया, तो हम अबला नहीं है, शक्ति है। और कई बार कई कुमारियां हैं, वो जब किसी बात को फेस नहीं कर पाती, क्या करे बाबा, घर वाले बहुत तंग करते हैं, कहते हैं शादी करो, एक बार शादी करके हमारे घर से चली जाओ, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना, लेकिन हम तो शादी करा कर ही छोड़ेंगे। बाबा क्या करें? तो बाबा कहते थे, देखो, बकरी का शिकार हो सकता है, कसाई के तलवार के नीचे आ सकती है। शेर का सामना करने का किसी का साहस नहीं होता। शेर का कोई शिकार करता है बच्ची? तुम शेरनी शक्ति हो, तुम बकरी नहीं हो। ये वक्त है तुम्हें फेस करना। अपने स्वमान को याद करो। एक बार अगर आप अपने स्वमान को भूलकर कमजोर हो गई, नीचे आ गई, तो हमेशा के लिए आपका तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम शक्तियां हो, तुम दुर्गा हो। और बच्चे शक्तियों को किस पर सवारी दिखाते हैं? और शक्तियों को असुरों के ऊपर डांस करता हुआ दिखाते हैं। कितनी भी आसुरी शक्तियां आपके सामने आए, लेकिन आपके पांव के नीचे रहेंगी वो। बच्चे, माया दासी है। दासी तुम्हारे चेहरे पर नहीं आ सकती। जैसे कहते हैं ना भाई, दासी का स्थान पांव के पास होना चाहिए ना। कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति अपने से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा बात करे, तो लोग कहते हैं ना, इसने इसको सिर पे चढ़ा रखा है। सिर पे तो उसको चढ़ाते हैं ना जो जिसका कोई मूल्य भी हो। जैसे बाबा कहते, तुम मेरे सिर के ताज हो। लेकिन दासी का स्थान तो पाँव में होता है। तो बाबा कहते, माया आपकी दासी है। बच्चे, जब तुम उदास होते हो ना, तो इसका मतलब वो आपके चेहरे पर आ गई। ये कैसे आ गई? ये दासी आपके चेहरे पर आ कैसे गई? इसका स्थान तो आपका, आपके पाँव के नीचे दिखाया। देवियों के पाँव के नीचे असुरों को दिखाते। तो ये अपना स्वमान याद करेंगे, तो माया का कोई भी विकार आपके सामने आए, आप उसका सामना कर लेंगे। क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, है ना। और पांडवों को बाबा ने क्या कहा? शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव का पांडवपति परमात्मा। हम अकेले नहीं हैं, पांडवपति को सदा साथ सबको। तो लौकिक में भी क्या होता है, बच्चा, हमेशा दो बच्चों का झगड़ा होता है ना, तो वो अपनी माँ की गोद में भाग आता है एक बच्चा। दूसरा उसको कहता है, तू माँ की गोद से बाहर आ, मैं तेरे को बताऊं। तो बाहर तो आ। माँ की गोद में बच्चा सुरक्षित है। दीदी आप म्यूट हो गए हैं। आप म्यूट हो गए दीदी। दीदी अनम्यूट कीजिए। हम गोद में क्यों ना रहें, सदा अभी ज्ञान की आपकी गोद आवाज नहीं आ रही दीदी। और अपना शिव शक्ति आवाज नहीं है। तो माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। नो साउंड दीदी, वी कांट हियर। हैं? हाँ जी, अब आई आवाज, ठीक है दीदी। मतलब हमेशा बाबा की याद की गोदी में रहो।
जैसे बच्चा माँ की गोद में अपने को सिक्योर्ड फील करता है ना। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। आ रही है दीदी, आ रही ठीक है। है ठीक है। और ये इसमें लिखा है नो वॉइस। हाँ जी दीदी ठीक है, अभी ठीक है। ओम शांति दीदी, अभी ठीक है, पहले नहीं आ रही आ थी। रही है, जी। ठीक है। तो बाबा की याद की गोद में रहो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। और बाबा ने कई बार कहा, बच्चे जब दुश्मन वार करता है तो कम्युनिकेशन के सारे साधन काट देता है, तब अटैक करता है अकेला करके, ताकि किसी से हेल्प ना ले सके। तो माया दुश्मन है, ये सबसे पहले तुम्हारा कम्युनिकेशन सर्वशक्तिवान से अलग करेगी। आपका योग लगना बंद हो जाएगा। आप कहेंगे भाई आजकल मैं योग में बैठती हूँ, मेरा योग नहीं लगता। ये भी माया है। फिर धीरे धीरे आपको मुरली सुनना बंद करवाएगी, ठीक है। फिर कहेंगे दीदी बाबा की मुरली है ना, हम कभी मिस नहीं करते हैं, कभी याद नहीं है, घर में रोज सुनते हैं और आपको रोज देखते हैं यूट्यूब पे। तो सबसे पहले वो कहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले आइए आपको। फिर धीरे धीरे कहते हैं कि देखो मुरली में जो बातें हैं ना, मुरली तो अक्सर एक ही होती है, सेम। अब रही धारणा की बात, वो तो हमने पकड़ लिया और उसको धारण करना है। रोज सुनो या कभी कभी सुनो, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर धीरे धीरे आप उससे थोड़े डिटैच हुए। फिर वो भी समय आता है कि आपको मुरली सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। आप कहते हैं एक ही बात है, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो आप मुरली से अलग हुए, बाबा के घर से अलग हुए, आप बाबा के योग से अलग हुए। आपके कम्युनिकेशन के साधन पर उसने हमला किया, आपको अकेला कर दिया। और फिर माया ने आपको पूरी तरह से ग्रह ने अपने अंदर ले लिया। इसलिए बाबा कहता है अपना कंबाइंड स्वरूप याद रखो, कभी अकेले मत बनो, कभी अकेले मत बनो। और जो बाबा के नियम हैं, विधि पूर्वक अमृत वेला, मुरली क्लास, परिवार का संगठन नियम से निभाओगे तो कभी आपको माया अकेला नहीं कर सकती और आप पर हमला नहीं कर सकती। ठीक बात है। आप सदा ही विजयी हैं। तो मुझे एक बात याद आती है, एक बार मैंने हेमा जी जो खेल दिखाती है, देवियों का डांस, वो सिरी फोर्ट में ऑडिटोरियम में उन्होंने हमें आमंत्रित किया था। तो हमने वहां उनको लाइव देखा डांस को। तो देवी बनी कैसे देवी, तो वो तो एक शॉर्ट जो हमारे काम की बात है वो हम सुनाते हैं कि उसने जो है शिव पार्वती का बताते हैं कि जब उसको लगा कि मेरे पति का तिरस्कार किया है यज्ञ में, तो उसने अपने आप को अग्नि में वो अब समा गई और उसने दृढ़ संकल्प किया कि मैं हर जन्म में शिव का वर्ण करूंगी, जन्म जन्म शिव का ही वर्ण करूंगी। तो अगले जन्म में एक साधारण कुमारी के रूप में उसने तपस्या शुरू की संत महात्माओं के साथ मिलके। बहुत ज्यादा प्रकृति की हलचल आई, बहुत कुछ हुआ, पांचों तत्वों ने जोरदार हमला किया और उसने अपनी तपस्या को खंडित नहीं होने दिया। उसके बाद महिषासुर आया। तो महिषासुर ने अपने लोग भेजे कि ये सुकुमारी ये जंगलों में क्या कर रही है इतनी ब्यूटीफुल, जाओ इसका हरण करके ले आओ हमारे महल में। तो उसके जो दूत थे वो आए, तो उसने बड़े प्यार से कहा कि देवियों का हरण नहीं होता है, देवियों का वरण होता है, हरण नहीं होता। जो कायर और राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। अगर ताकत है तो वरण करें, हरण नहीं।
आए सामने, मुकाबला करें। तो मैं पढ़ के इतना, सुन के इतना अच्छा लगा मुझे। और वो जैसे ही महिषासुर आया, उसने अपनी सारी शक्तियों से उसको समाप्त कर दिया। आगे भी बात आती है, पर हमारी यहाँ तक बात पूरी होती है कि आपको अपना शिव शक्ति स्वरूप याद रहना चाहिए कि राक्षसी प्रवृत्ति हमारा सामना नहीं कर सकती, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारा साथी हमारे साथ। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोग इस स्वरूप को अपने सामने रखते हैं? बताएं। याद रहता है दीदी। रहता है? तो बिल्कुल। छोटी छोटी बातों में गंगा यमुना बहाना, नहीं, छोटी बिल्कुल छोटी भी बातों में गंगा यमुना बहाना नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होता है? नहीं, साथ रहते हैं, साथ हैं? छोटी सी साथ बात शांत में रहते आपके हैं। साथ इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, नहीं। बात अब करते नहीं, करते अब सब घबरा गए, खत्म, सब फिर खत्म। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो अपने आप गया से हम बात नहीं करें कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें ही हम इतने नर्वस हो गए हैं, तो बड़ी बड़ी बात को कैसे फेस करेंगे। हम तो शिव शक्तियां हैं, हम तो दुर्गा हैं, दुर्गुणों को नष्ट करने वाली। हम तो प्रकृति जीत आत्माएं हैं, प्रकृति को जीतने वाली हैं। कोई भी प्रकृति का तत्व हमको अपने प्रभाव में नहीं ले सकता। ऐसा अभ्यास अंत में विजयी बनाएगा। ठीक है, तो ये शिव शक्ति स्वरूप भी अपना याद रहेगा, तो आप में सामना करने की शक्ति आएगी। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, साथी आपके साथ है। तो हमने तो ऐसा महसूस किया, जिस बात का हमें ज्ञान भी नहीं था, हम नए नए यज्ञ में आए थे, छोटी उम्र थी हमारी, और बड़े बड़े कार्य बाबा ने कैसे करवाए। तो बस यही आता था कि भगवान इनसे बात कर रहा है, भगवान इनसे बात कर रहा है, अपने बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं, ये याद रहता था। तो सामने वाली आत्माएं जो कार्य मुमकिन नहीं था वो कर देती थी, क्योंकि आपने बाबा को साथी रखा, आप अकेले नहीं थे। और जब आप में थोड़ा सा मैंपन आया, थोड़ा सा मैंपन आ गया, उस दिन हार हुई। ये भी अनुभव है। आपने सुना होगा ना, अर्जुन को भीलों ने लूट लिया, सुना है? भील मतलब छोटी सी जात, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, जिसका एक तीर उससे तीनों लोग कांप उठते थे, उसको भीलों ने लूट लिया। तो कभी कभी छोटी छोटी परिस्थितियां आप पर हावी हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने स्वमान को भूल जाते हैं। जब स्वमान को याद रखेंगे तो कोई भी बात आपके सामने सिर नहीं उठा पाएगी, धराशायी हो जाएगी। और ये बात मैं जो आपको बता रही हूँ, आप एक्सपीरियंस में करके देखें। और जब कभी हमारी हार होती है, हमें मान लेना चाहिए कि आज हम बाबा को भूल गए। ये नहीं कहो ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था। कारण कुछ भी हो, पर मेरी को भी आज बाबा की याद नहीं, तभी ऐसा हुआ है। तो अकेला हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा साथी हमारे साथ है, वही करवा रहा है। हम केवल इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त हैं। भाग्यशाली है कि भगवान ने मुझे अपना साथी बनाया है, मेरा गौरव बढ़ाया है, मेरा मान बढ़ाया है, मेरी इज्जत बढ़ाई है। शुक्रिया बाबा, मुझे अपना साथी बनाकर रखना। और शिव शक्ति का जो स्वरूप है, ये वर्तमान है। भविष्य का स्वरूप क्या है आपका? कौन सा है? विष्णु विष्णु चतुर्भुज। चतुर्भुज। तो आप देखो, विष्णु चतुर्भुज में कितनी गहरी बात है ये, कि विष्णु दिखाने की क्या आवश्यकता थी भगवान को? दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। कंबाइंड दिखाने का अर्थ ये था कि आज लोग ये कहते हैं कि आप गृहस्थ का त्याग करके जंगल में जाएं तो पवित्रता ठीक है, हो सकती है, लेकिन आप घर में रह करके पवित्र हैं,
इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन भगवान ने बताया कि ये ग्रह सतयुग में भी था, और कंबाइंड स्वरूप में रह करके भी पवित्र थे। केवल पवित्र नहीं थे, लेकिन मन, वचन और कर्म से पवित्र थे। ये एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखा, इसलिए उनको 4 अलंकार दिए हैं। सुदर्शन चक्र मन की पवित्रता है, शंख वचन की पवित्रता है, कमल कर्म की पवित्रता है, और जो गदा है ये माया पर विजयी बनने का प्रतीक है। तो मन से, वचन से, कर्म से 100% पवित्र। आज के सन्यासी कर्म से पवित्र हो सकते हैं, पर मनसा उनकी पवित्र हो जरूरी नहीं है। पर उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था अपवित्रता का। और उससे पूर्व उनका क्या पुरुषार्थ दिखाया है कि विष्णु को क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर मुस्कुराते हुए दिखाया है ना। ये स्वरूप अपना सदा याद रखो। क्षीर सागर इज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और वो कैसे प्रॉस्पेरिटी में आए, जब उन्होंने माया को अच्छी तरह से जीता, उस पर विजय प्राप्त की, और जो रक्षक थे, भक्षक थे, उनके रक्षक बन गए। ये शेषनाग 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमारे भक्षक थे वह रक्षक बन गए, सेवक बन गए, आपकी सेवा में हाजिर हो गए। इतना उनको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, और वो भी हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, बड़ी नेचुरल और सहज स्वरूप से, जबरदस्ती नहीं। आप देखो कई बार हम धारणा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में ना जैसे जबरदस्ती वाली बात आ जाती है। सवेरे उठना है, चलो अब योग करना है, उठना पड़ेगा। मन नहीं करता भाई, शरीर अलाउ नहीं करता है। और एक है बाबा के घर में भी जाना पड़ेगा, ये भी बड़ा झंझट ही है, रोज रोज। नहीं तो दीदी को बताओ आज क्यों नहीं आए हैं। एक तो ना यहाँ शुद्ध भोजन खाने की भी बड़ी वो होता है। देखो रिश्तेदारों में जाना पड़ता है, इकट्ठे होंगे ना आपस में। ये तो डेडिकेटेड बहनें हैं, इन्होंने कहीं जाना नहीं है, और इनका जाएंगी तो इनके लिए सेंटर भी हैं। हम कैसे करें, बड़ा मुश्किल है। फिर देखो दीदी, बात सारी ये है कि हमारे ना युगल इस बात को नहीं मानते हैं, तो पवित्रता की धारणा सरल नहीं है, साथी नहीं मानता है ना। और बातें ऐसी आ जाती हैं घर में, ऐसे बातें, गुस्सा भी आ जाता है। बहुत मुश्किल है इन सब बातों को जीत लेना। तो एक है आप जीत रहे हैं, परंतु क्या बोलते हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल फील कर रहे हैं। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद स्ट्रगल फील करना, तो वो क्या हुए, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? क्षत्रिय बोलो। हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय युद्ध करते हैं ना। तभी कई लोग दुनिया वाले बोलते हैं लाइफ तो स्ट्रगल है, और बाबा के बच्चे कहते हैं जीवन संघर्ष नहीं है, संघर्ष को जीत लेना यही जीवन। जीवन कोई संघर्ष थोड़ी है। इसीलिए कई जो संघर्ष में जीवन बिता रहे हैं ना, उनके मुख से निकलता है चलो बाबा अभी जल्दी विनाश कराओ, हो गया, चलो जल्दी जल्दी चलो, अब हो गया ना। इससे ज्यादा ठीक नहीं है लंबा खींचना। कब से कह रहे हो विनाश होगा, हो तो रहा नहीं है। तो ये कौन कहते हैं ऐसा, जो बेचारे आ तो गए हैं लेकिन पूरी तरह से मरे नहीं है, अधमरे। अब जो अधमरे हो जाएंगे तो आप बताओ उनका क्या हाल होगा। ठीक है ना।
ना तो उस लाइफ का सुख ले पा रहे हैं, ना आगे जा रहे हैं यात्रा पे। ना तो हम उस दुनिया में जा सकते हैं, और यहाँ पूरी तरह से मरे नहीं तो यहाँ की जीवन का सुख भी नहीं ले पा रहे। तो अभी हमें विष्णु जैसा बनना है, माया को जीतना है हंसते हंसते। कैसे जीतना है? बोलो भाई। हंसते 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 हाँ, हंसते 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 माया को हंसते जीतना हंसते है, हंस हंसते रहे हैं। माया को जिंदगी जीतना का खेल हंसते माया हंसते को जीतना खेलिए। है हंसते हंसते। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। तो ये अगर हमारी मतलब एक आदत बन जाए एंड नेचुरल हो जाए, अगर हमारे अंदर ये नेचुरल नहीं है, मेक इट नेचुरल, हैव प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, रैपिड प्रैक्टिस करो इसमें, तो आप देखेंगे आपको इतना मजा आएगा जिंदगी जीने का। और जो गायन है अति इंद्रिय सुख, क्योंकि विष्णु का जो बचपन का रूप है वो तो श्री कृष्ण दिखाते हैं ना, तो उसको डांसिंग पोज में दिखाते हैं, ही इज ऑलवेज इन डांसिंग पोज। उनके मन का मोर हमेशा नाचता ही रहता था। तो हम अपने कंबाइंड स्वरूप में रह के, कंबाइंड का मतलब ये नहीं कि अपनी जोड़ी को छोड़ के जंगल में चले जाओ, अपनी जोड़ी के साथ रहना है, लेकिन उनके संग में रह करके मन में संकल्प ना आए नेगेटिव, क्योंकि उसने ज्ञान का चक्र चलाया मनसा में, तो आसुरी वृत्तियों का गला कट गया और मुख से सदा ज्ञान शंख बजाया। पहले ये मुंह जो है ना गपोड़ शंख था, पहले गप्पे बहुत मारता था, ये हमारे मुख से गपशप बहुत निकलती थी। आप फिर म्यूट हो गई। ज्ञान ध्वनि आप करे अभी और ठीक। सोई हुई आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाए। अपना कंबाइंड स्वरूप याद रखो, आई एम विष्णु। और फिर कीचड़ में रहते न्यारे अलिप्त, चाहे आप अपनी फैमिली लाइफ में है, सोशल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, फ्रॉम ऑल वर्ल्डली एस्पेक्ट्स, और न्यारे और प्यारे, यूनिक पर्सनैलिटी। ठीक है, करेंगे ऐसे? बताओ, बिल्कुल करेंगे दीदी। आसान दीदी है या कर मुश्किल रहे है? हैं। दीदी दीदी आ- कर रहे हैं, आगे भी आपने करेंगे। आपने प्रैक्टिस करो, आपने कंबाइंड स्वरूप याद करना है ना। और ये जो गदा है, गदा, गदा किसका प्रतीक है? विकारों को जीत लेने का चारों प्रतीक। का क्योंकि जब आप गदा को ऊंचा उठाते ना, जैसे पवन पुत्र हनुमान गदा को ऊंचा उठाते थे, तो ऊंचा उठाने का मतलब है युद्ध शुरू, और नीचे गदा होना मतलब युद्ध विराम। तो आपका युद्ध विराम हुआ है या अभी शुरू हुआ है? विराम। बोलो। विराम हो गया हो रहा है। दीदी। कोई युद्ध नहीं है अभी। मैं माया जीत हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, बिल्कुल। मैं विष्णु हूँ। विष्णु का मतलब विष अणु, देयर वॉन्ट बी एनी स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ वाइस, अंश मात्र भी विकार ना हो, विष अणु, विष का अंश मात्र भी ना हो। तो ऐसा अपना स्वरूप याद रखो, मैं ही हूँ, मैं ही थी और मैं ही बनूंगी, ये मेरा ही स्वरूप है। और मुझे परिवार में रह के बनना है, कोई परिवार छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये भी कायरता है। ठीक है, तीनों स्वरूप याद रहेंगे। जी दीदी। कौन सा? जी दीदी। अनादि। अनादि। अनादि शिव स्वरूप शक्ति। आवाज से परे होके आवाज में आओ, आवाज से परे होके आवाज में आओ, अभ्यास करो, अपने मूल स्वरूप में स्थित रह करके कर्म क्षेत्र पर आओ। देखो आप हर बात और संस्कार को फेस कर पाएंगे, टफ सिचुएशन, टफ पर्सनैलिटीज, टफ सर्कमस्टांसेस आप फेस कर पाएंगे। और दूसरा, मैं शिव शक्ति, शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति। राक्षसी प्रवृत्ति मेरा सामना नहीं कर सकती, आई एम शिव शक्ति। ठीक है, फेस। और तीसरा, विष्णु चतुर्भुज। मुझे अपने विष्णु परिवार में चतुर्भुज। रहना है, अपनी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, चारों का बैलेंस करते हुए मैंने अपने आप को माया जीत, प्रकृति जीत बनाना है।
और मुस्कुराते हुए जो मेरे भक्षक हैं वो मेरे रक्षक बन जाएं। आई एम ऑलवेज इन प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। जहाँ प्योरिटी नहीं वहाँ पीस भी नहीं और प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। ठीक है, शुक्रिया बाबा, आपने हमें मन वचन कर्म से पवित्र बनाया। तो बाबा ने कई बार कहा, बच्चे जब भी आपकी शांति खंडित होती है, जब आप उदास होते हो, हम सब उस कैटेगरी में आते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं तुम्हारी पवित्रता खंडित हुई है, तभी तुम्हारी शांति खंडित हुई है। आप गहराई से सोच के देखिए, पवित्रता का मतलब केवल सेलिब्रेसी नहीं है। पवित्रता का मतलब एनी ऑफ द ब्रह्मचारी। वाइज, एनी ऑफ द वाइज आ गया तो वो आपकी पवित्रता को खंडित कर देगा। तो बच्चे, आप विष्णु चतुर्भुज स्वरूप याद रखो, तो आप इन सब विकारों को फेस कर पाएंगे और पहले माया जीत और फिर प्रकृति जीत, फिर जगत जीत बन जाएंगे। ओम शांति। दी एक चीज बोलना, बोलूं? हाँ जी बोलिए। आज आपकी क्लास ऐसे लग रही थी कि बाबा सामने बैठे हैं और हमें हमारा असली दर्पण दिखा रहे हैं। आपने आज बिल्कुल वो सब बातें कह दी जो बाबा कई बार मुरलियों में हमें दर्पण दिखा देते हैं प्यार से। आपने भी प्यार से ही दिखा दिया। शुक्रिया थैंक यू, बाबा, थैंक यू शुक्रिया। बाबा का। दीदी एक क्वेश्चन आया है। दीदी बहुत ही बताएं। सरल और शक्तिशाली क्लास है आज की। बताएं बताएं। दीदी क्वेश्चन है, पवित्रता के लिए क्या करें दीदी, पेपर्स आ रहे हैं। कौन से पवित्रता के लिए? कौन सी पवित्रता के स्वाति लिए? बहन देखो ने- बाबा ने, मैं आपको एक सरल सी बात बताती हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे ये तो कहो ही नहीं कि मुझे पवित्र रहना है, ये कहना बंद कर दो। आप कहो मैं तो हूं ही पवित्र। क्या बोलना है? मैं तो हूं ही पवित्र। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका जो नेचर होता है ना, ओरिजिनल नेचर, वो दिखाई जरूर देता है। जैसे पानी है, उसका नेचर है शीतलता। अगर आप उसे स्टोव पे रख दें, वो गर्म हो जाएगा और फिर जैसे नीचे उतार के रखेंगे, धीरे धीरे फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो नेचुरल रूप में स्थित रहना बहुत आसान है, लेकिन आर्टिफिशियल रूप में स्थित रहना मुश्किल है। अब पवित्रता जो है मेरा नेचुरल स्वरूप नहीं है, इसलिए हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जब भी मेरे में कोई विकार आता है। तो बच्चे, अपना नेचुरल स्वरूप याद करो। ये नहीं सोचो कि मुझे पवित्रता धारण करनी है, धारण नहीं करनी है। पवित्रता मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं हूं ही पवित्र, मैं हूं ही पवित्र। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं और पवित्र धाम की रहने वाली हूं। और फिर मेरा पूज्य स्वरूप पवित्र है, सारा संसार उसके आगे नतमस्तक होता है। तो जब ये अपने वास्तविक स्वरूप को बार बार सोचेंगे, तो मैं छोटा सा मिसाल देती हूँ आपको। जैसे बताते हैं, कहते एक बार एक राजा ने ऐलान किया, छोटी सी एक शिला थी, तो कहा जो इस शिला को हटा देगा, हिला देगा, उसको राजकोष की तरफ से बड़ा भारी इनाम मिलेगा। तो मंत्री से कह के शहर में घोषणा करा दी। तो बड़े बड़े आए, ताकतवर दारा सिंह, वो शिला के नजदीक आए, उसे हिलाने का साहस नहीं कर पाए। लेकिन सारी जितनी गैदरिंग थी उसके बीच में एक दुबला पतला भाट था। उसने कहा कि मैं इस शिला को तोड़ सकता हूँ। तो सारे हंसने लगे, कहने लगे बड़े बड़े तो दार सिंह फेल हो गए, ये क्या तोड़ेगा। उसने कहा कि कोई अगर इसमें, एक दुबला पतला राजपूत था असल में, तो उसने कहा इसमें अगर सभा में कोई भाट है जो मेरे राजपूत घराने की महिमा का बखान करे, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तो उनको क्या आपत्ति थी उसमें से, उसने राजपूत घराने की महिमा की का बखान शुरू किया।
जैसे ही उसने बखान शुरू किया तो आप देखें उसके पूरे शरीर में एक शक्ति की लहर पैदा हो गई और उस शक्ति के साथ वो आगे बढ़ा और उसने शिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो बाबा कहता बच्चे इसको क्या बोलते हैं? स्वमान। आपका मूल स्वरूप पवित्र है, आपका अनादि स्वरूप पवित्र है, आपका आदि स्वरूप पवित्र है, आपका मध्य स्वरूप पवित्र है। बच्चे तुम पूज्य आत्माएं, अब संगम पर ब्राह्मण तो हो ही पवित्र। बच्चे अपवित्रता आपका रूप नहीं है, तो आप अपने मूल स्वरूप को याद करो। तो मुझे धारण थोड़ी करना, मैं तो हूं ही पवित्र। ये शक्ति आपको धारणा करने में, पवित्र बनने में सहयोगी बनेगी। ठीक है, अभ्यास लिख लिख कर अभ्यास, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। और बताएं, एक उमा बहन ने समझ में आ गया उनको जिन्होंने प्रश्न पूछा था? स्वाति बहन आपने पूछा था, आयु देयर, आप हैं वहां पे? आंसर नहीं दिया दीदी अभी। अच्छा, उमा बहन ने कुछ पूछना है दूसरा, आपको? अगर किसी का कोई ऐसा प्रश्न है ना, तो वो अलग से हमसे पूछे कि उनको किसके द्वारा समस्या आ रही है और कैसी समस्या आ रही है। हाँ हम जी, उनको उसकी युक्ति बता सकते हैं कि आप इसको कैसे ओवर पावर करें। स्वाति बहन आप फिर पर्सनल बात कीजिए दीदी से, ठीक है? हाँ, बताएंगे जरूर। दीदी अच्छा ओके, उमा बहन ने क्वेश्चन पूछना है, पूछिए उमा बहन। दीदी आवाज से परे होके आवाज में आना, वो कैसे हो सकता है? मैं आवाज जरा से परे एक्सप्लेन होके करेंगे आवाज मुझे? में आने का मतलब है कि जैसे टू मच नॉइज हमारे मन में ना हो, बहुत ज्यादा थॉट्स। आप अच्छा, नोटिस करेंगे कई बार ना, मतलब किसी सारा टाइम हमारा मन ना बहुत ज्यादा संकल्प उठाता है, और ज्यादातर बाहर के लोगों को देख के, हालात और परिस्थितियां देख के ऑलवेज रिएक्शन में रहता है ये। लेकिन अगर आपका मन शांत है, अपने स्वीट साइलेंट स्थिति में स्थित है, उस स्थिति में स्थित होकर के फिर आप बात करें। अच्छा, यह है आवाज से परे रहकर आवाज में आना, मतलब परम धाम की स्थिति में स्थित होकर आवाज फिर करें। आवाज। थैंक यू दीदी। और कुछ? आप मेडिटेशन करा देंगे दीदी? ठीक है, चलो थैंक यू आप सबका। भाई ये आप लोग कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हो देवताओं? बिल्कुल। सभी देवता कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं दीदी। हाथ तो कॉन्फ्रेंस की उठाओ, फुल तैयारी चल रही है। हाथ तो उठाओ भाई। देखो बाबा हमेशा कहता है कि मैं अकेला कुछ नहीं जी कर जी, सकता, तो दीदियां भी अकेली कुछ थोड़ी करेंगी, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा। अभी सबके हाथ नहीं उठे, इसका मतलब कुछ लोग ये जो हमारी कुछ कुछ बहनों ने हाथ नहीं उठाया है, सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं मैं देख रही हूँ, सबका देख रही हूँ हाथ उठाया कि नहीं है। कुछ तो सकाश दें और एम रखो, जितने बैठे हो ना, जितने बैठे हो एक एक रजिस्ट्रेशन सभी कराएं, तो देखो 100 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। हो सकता है भाई? बताओ। चलो दीदी 3 रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा कराओ, दें, 3 तो कोशिश करेंगे हाँ दीदी, अच्छी बिल्कुल बात है, बहुत उम्मीद अच्छा। जो करेंगे। ज्यादा कराओ तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो बाबा ने कहा, पहले कहता था ईच वन टीच 5 1, ईच वन टीच 1, आज बाबा कहता है ईच वन टीच 5। ठीक है, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है भाई आप करा दो, लेकिन वो आप साथ में लेके आओ, ऐसी जो प्रोफाइल आपको बताई है उनको, तो आप देखेंगे आपको बाबा उसका रिजल्ट भी देगा। और एक हमारे यूनाइटेड फैमिली का भी एक सबको एग्जाम्पल मिलता है कि ये वाक फैमिली कितनी यूनाइटेड है। तो हम सभी अपने एग्जाम्पल से हमने दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करना है। और दूसरी बात यह है कि आ, आप सब जो सहयोग दे सकेंगे वो भी अवश्य इसमें दें। और उस दिन सभी पहुंचेंगे जो अपने पार्टिसिपेंट्स आएंगे, लेकिन जो एकता बहन कह रही थी, जो हाँ पहुंचने वाले हैं, लिटरली ड्यूटीज तो सबको मिली हुई हैं, जो पहुंचने वाले हैं वो रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, सो दैट उसके अकॉर्डिंग हम ब्रह्मा भोजन और जगह का भी बैठने का प्रबंध कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर आप सभी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देवताओं को इशारा काफी है, बट मेरा काम है आप सबको याद दिलाना। जी दीदी, थैंक यू सो मच।
दीदी योग ओम कर शांति। हाँ जी, ओम योग शांति। जी दीदी। ओम थोड़ी देर के लिए स्वयं को आवाज से परे की स्थिति में स्थित कर ले। ऐसी स्थिति जहां असीम शांति, कोई हलचल नहीं, मैं आत्मा परम धाम के निवासी हूँ। अपने इस धाम में अपने पिता के सानिध्य में मैं कंबाइंड स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान की शांति और शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही। मैं आत्मा शांति और शक्ति से संपन्न होकर धीरे धीरे इस साकार सृष्टि की ओर इस देह में आकर भ्रिकुटी में विराजमान होती। मस्तक में चमकता दिव्य सितारा मैं आत्मा करावन हार बनकर इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही। मेरी एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति की स्थिति। मैं तीसरे नेत्र से सारे विश्व की आत्माओं को निहार रही। सबके मस्तक के बीच चमकता दिव्य सितारा देख रही। सभी आत्माएं बहुत सुंदर और लगा थे। मैं इस शांति की स्थिति में स्थित होकर हर आत्मा के संबंध संपर्क में मुझे अपना कंबाइंड स्वरूप याद। मैं शिव शक्ति
साकार दुनिया की कोई भी परिस्थिति उस शक्ति का सामना नहीं कर सकती। माया जीत, प्रकृति जीत, मुझे अपना भविष्य विश्व राज्य अधिकारी याद। मैं माया जीत, प्रकृति जीत और जगत जीत बन गई। इसी नशे में सदा विचरण करते हुए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत ओम शांति याद है। आप ओम लोग को ओम होती है। शांति दीदी। एकता बहन आई है क्या? थैंक यू दीदी। ओम शांति। आज एकता बहन है क्या? नहीं दीदी। आज तो मुझे चलो, आजकल जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस के दिन नजदीक आते जा रहे हैं ना, वो थोड़ा बिजी सा हो काम भी बढ़ रहा है हमें। जी। ठीक है, जी। आप सभी शुभकामनाएं दे। सबने 10 मिनट एक्स्ट्रा योग करना शुरू किया है? ठीक है दीदी, हमको किया है या नहीं? किया है दीदी, किया है। हाँ, अभ्यास कर रहे हैं। दीदी ये कब तक ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन? 20 तक या आगे? दीदी वो पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन है 30 जुलाई के प्रोग्राम के लिए? मेरे ख्याल में ये लोग कह रहे थे कि 25 को खत्म बंद कर देंगे। ठीक है ठीक है भाई। दीदी, 25 तक तो उससे बहुत पहले काफी है। करा दीजिए आप, मतलब 22-23 जी तक जी करा। जी दीदी, जी दीदी। हो सकता है 2-4 दिन पहले कर दें। जी ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। प्रोग्राम कब है? 30 जुलाई। आप लोगों के पास रचना बहन, इनके पास इसमें ग्रुप में भेजो ना, वो मैं भेज देती हूँ आपको, आप आगे ग्रुप में भेज दो। हाँ जी, मैं भेज दूंगी दीदी। ये ब्रोशर है ना, वो भेज देते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन का लिंक भी है। इस ग्रुप में सबको भेज दो। और दूसरी बात ये है कि ब्रोशर अगर किसी को चाहिए तो हमारे पास अभी भी हैं, वो हमसे, मैं वसंत कुंज ले आऊं क्या? नजदीक पड़ेगा उनको? बताएं। किसी को चाहिए ब्रोशर तो बता दीजिए प्लीज। दीदी मेरे को चाहिए, रामवंश बोल रहा हूँ। मतलब कौन सा सेंटर नजदीक पड़ेगा आपको? आप जहाँ दीदी बताएं, जैसे खानपुर आशा दीदी के कानपुर है पास ना, तो अगर मेरे होगा। ख्याल में साउथ दिल्ली है ना, तो वसंत कुंज से या एकता बहन को दे दूंगी, उनसे आप कलेक्ट कर लें। डिफेंस कॉलोनी में है ना एकता बहन? हाँ, एकता बहन आप लोगों को, मतलब उनसे संपर्क करें। अगर वसंत कुंज नजदीक पड़ता है तो वहां छोड़ देते हैं, नहीं तो एकता बहन को दे देंगे, वो उनसे आप आपके कलेक्ट पास करें। एकता बहन का नंबर है रामवंश भाई? जी जी दीदी, जी दीदी। हाँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज भेज दीजिए और ऑर्गेनाइज कर लीजिए अपने लिए। ठीक है। मतलब कोशिश करके आप उनसे कलेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है, हाँ, सब लोग सेवाओं में अपने अपने डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं ना, जी तो जी, कोशिश जी। करें किसी को भेज के मंगवा लें। जी अच्छा तो ये रहेगा कि आप, क्योंकि एक तब अगर डिफेंस कॉलोनी नजदीक है, आप डिसाइड करें हाँ, तो डिफेंस आपको कॉलोनी भी नजदीक है, एकता बहन खानपुर बता भी। देंगी, नहीं तो हम वसंत कुंज में भी छोड़ सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं आप। जी दीदी, ठीक डिफेंस है। कॉलोनी खानपुर दोनों जगह से कहीं से भी ले लो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।